मूवी की शुरुआत में हमें एक डॉग को दिखाया जाता है जहां पर वो टीवी में 1972 का शो देख रहा होता है। इस रॉकेट का मिशन ये होता है कि अगर इस ब्रह्मांड में कोई भी एलियन होगा तो उसके साथ दोस्ती करना। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें नील नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है जो एक अवार्ड फंक्शन में अवार्ड लेने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे कैथरीन नाम का एक खूबसूरत लड़की ने बेस्ट बुक राइटर का अवार्ड देती है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से काफी सारे कुत्ते आ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर पूरी तरह से वो सभी फंक्शन खराब हो जाता है। और तभी नील की आंख खुल जाती है। दरअसल ये सब नील का एक सपना था और इधर सच में उसका डॉग काफी भौंक रहा होता है, जिस वजह से उसकी पड़ोसन आकर उसे काफी गाली देती है। लेकिन नील उसकी बातों को इग्नोर करके अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर नील एक टीचर होता है, जिस वजह से उसे बुक लिखना काफी पसंद था, इसलिए वो तैयार होकर अपने काम के लिए घर से निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे कैथरीन मिलती है, जिसे देखते ही वो उससे कहता है कि आज रात तुम मेरी सपनों में आई थी। मगर कैथरीन उसे ज्यादा भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन इधर नील अंदर ही अंदर कैथरीन को बहुत प्यार करता था। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जिसके अंदर कुछ अजीब से दिखने वाले एलियन होते हैं। वहाँ पर उन एलियन को इंसानों द्वारा भेजे गए एक मैसेज मिलता है, जिसे देखकर वो एलियन काफी हंसने लगते हैं, क्योंकि ये स्पेसशिप में जो एलियन होते हैं वो असल में इस ब्रह्मांड के गार्ड होता है, जो कि ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट होता है उन सब में नजर रख के रिसर्च करते थे और उनमें से सबसे बेकार प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देता था। इसीलिए अब वो एलियन पृथ्वी को समझने के लिए यहाँ के कुछ वीडियो देखने लगते हैं, जिसे देखने के बाद वो पृथ्वी एक बेकार प्लैनेट समझकर डिस्ट्रॉय करने का फैसला करता है। लेकिन वहाँ पर बैठा एक एलियन कहता है कि शायद हमें इंसानों को साबित करने के लिए एक और मौका देना चाहिए और हम पृथ्वी के किसी एक इंसान को चुनकर उसे 10 दिन के लिए अपनी सुप्रीम शक्ति दे देते हैं और अगर उसने उन शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल किया तो हम पृथ्वी को छोड़ देंगे। यदि ये सब हमारी सोच के विपरीत हुई तो हम पृथ्वी को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सुनने के बाद वो सभी एलियन भी मान जाती है और वो एक लेजर के जरिए अपने सभी शक्ति को शिप से सीधा पृथ्वी पर भेज देता है, जहाँ पर वो सीधा जाकर नील के हाथ पर लग जाते हैं, जिस वजह से वो वहीं गिर जाता है और उसकी साइकिल भी टूट जाती है। इसी के कारण वो अपने स्कूल भी लेट पहुँच जाता है। ये देखकर उसका प्रिंसिपल उसको काफी गाली देता है और उसके क्लास के बच्चे भी उसे काफी सताती है। उसके बाद अब जैसे तैसे करके नील अपना आधा दिन बिता लेता है और अपने दोस्त रे के साथ बैठकर स्कूल की कैंटीन में नाश्ता खाने लगता है। उसी समय रे नील से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने की शक्ति आए तो तुम क्या मांगती हो, जिस पर नील बोलता है कि अगर मेरे पास ऐसी शक्ति आए तो सबसे पहले मैं अपनी बुक को पूरी करता हूँ। लेकिन तभी अचानक उधर नील के घर में उसकी बुक बनकर रेडी हो जाता है और तभी रे उसको पूछता है कि इसके अलावा तुम और क्या चाहते हो, जिस पर नील एक बार फिर से अपना हाथ घुमाते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लास सभी डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि वहाँ के बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं। लेकिन तभी स्पेस से एक लेजर आकर उस क्लास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। ये सब देखकर नील को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो रहा था। उसके बाद वो वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उसका डॉग डेनिस टीवी देख रहा था और उस टीवी में उन्हीं बच्चों की मौत के बारे में बता रही होता है, जिसे देखकर नील को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने ये सब नहीं सोचा होता तो ये सब नहीं होता। और तभी वो देखता है कि उसके डॉग डेनिस ने वहाँ पर पॉटी कर दिया होता है, जिसको देख नील अपना हाथ घुमाकर अपने डॉग से कहता है कि क्या कर रखा है तुमने, जाओ इस पॉटी को यहाँ से हटाओ। नील ने इतना कहते ही डेनिस की पॉटी अपने आप चलकर टॉयलेट में जाकर कूद जाती है, जिसे देखकर नील काफी चौंक जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर नील को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसने बोलते ही सभी काम तुरंत हो जाता था। उसके बाद वो वाइन की बोतल निकाल कर पीने लगता है, लेकिन तभी उसके हाथों से वाइन की बोतल गिर जाता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि अगर मेरे हाथ घुमाने से और कहने से मेरी सारी इच्छा पूरी हो जाते हैं तो ये वाइन फिर से वापस बोतल में आ जाओ। इतना कहते ही वहाँ पर गिरे हुए सभी वाइन फिर से वापस बोतल के अंदर आने लगता है। ये देखकर नील काफी हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसके अंदर अपनी इच्छा पूरा करने की शक्तियाँ है। लेकिन वो इस बार अपनी शक्ति को चेक करने के लिए वाइन की बोतल से कहता है कि तुम जाकर नई भरी हुई बोतल में बदल जाओ। इतना कहते ही वो वाइन की बोतल अपने आप चलकर वाइन शॉप की तरफ जाने लगती है। ये देखकर नील और उसका डॉग डेनिस भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वहाँ पर वाइन शॉप बंद होने की वजह से वो बोतल दुकान का शीशा तोड़कर उसके अंदर घुस जाती है और तभी वहाँ पर दुकान का सायरन बजने लगता है, जिस वजह से वहाँ पुलिस भी आ जाती है और नील को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे तैसे करके नील वहाँ से भाग जाता है, मगर कुछ ही दूर जाते ही पुलिस उनको गन पॉइंट में लेता है और तभी वो अपना हाथ
हाथ घुमाता है और कहता है कि काश मैं और डेनिस घर पहुंच जाए, और तभी वो दोनों वहां से गायब होकर अपने घर पर आ जाता है। अब नील अपनी शक्ति के बारे में सब कुछ समझ चुका था, इसीलिए अब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी वजह से क्लास में मरे हुए सभी लोगों को फिर से जिंदा करने की फैसला करता है। उसके बाद वो तुरंत अपने हाथ हिलाकर कहता है कि उस क्लास में जितने भी लोग मरे थे वो सब फिर से जिंदा हो जाए। इतना कहते ही वहाँ पर सभी मरे हुए लोग जिंदा हो जाता है, और इतना ही नहीं उधर दफनाए हुए लोग भी जिंदा होकर बाहर निकलता है। उसके बाद वो सभी लोग सीधा नील के घर के बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर नील काफी डर जाता है और फिर से सोचता है कि काश उस दिन ये सब हादसे ही नहीं हुआ होता। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें नील को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रे के साथ बैठकर खाजा खा रहा होता है। यानी कि नील अपने शक्ति का इस्तेमाल करके फिर से उसी समय में वापस आ चुका था। उसके बाद वो अपनी क्लास की तरफ जाता है, जहाँ पर क्लास के सभी बच्चे बहुत सारा शोर मचा रहे होते हैं, जिसे देखकर नील बोलता है कि ये सारे बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज हो जाए और मेरी इज्जत करने लगे। तभी पूरी क्लास शांत होकर नील की इज्जत करने लगती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था, और वो ये भी सोचता है कि स्कूल के प्रिंसिपल उसे हमेशा अच्छे से बात करे और उसकी काफी तारीफ करे। और जैसे ही प्रिंसिपल नील को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफ करने लगता है। और उधर रे स्कूल के प्रिंगल नाम की एक टीचर से काफी प्यार करता था, लेकिन वो लड़की रे को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी, इसलिए नील अपनी शक्ति से उस लड़की को रे के पीछे लगा देता है, जिसे देखकर रे बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद नील अपने घर आकर अपने शक्ति का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करता है, जैसे कि कभी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन बनता है तो कभी अपने बॉडी को बॉडी बिल्डर बनाता है, और वो चुपके से कैथरीन के रूम जाकर उसे भी देखने लगता है। लेकिन उधर कैथरीन बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसके एक्स बॉयफ्रेंड कर्नल ग्रांड उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, मगर कैथरीन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब इधर नील अपनी शक्ति के बारे में रे को बताने का फैसला करता है, इसीलिए वो रे के पास जाकर सब कुछ बताता है, लेकिन रे को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इसलिए नील रे को यकीन दिलाने के लिए एक स्केलेटन को नचाने लगता है, जिसे देखकर रे को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद वो उस रूम में काफी सारे फूल भी उगा देता है, और इतना ही नहीं वो स्केलेटन को खिड़की से कूदने को भी बोलता है, जिसे सुनते ही वो भी सीधा जाकर खिड़की से कूद जाता है। लेकिन वो स्केलेटन सीधे प्रिंसिपल की गोद में जाकर गिरता है, जिसको देखकर प्रिंसिपल काफी गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो उन दोनों के पास आता है, पर वो नील को देखकर बिल्कुल शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर अब रे को भी यकीन हो जाता है कि नील के पास सुपर पावर है। अब घर पर कैथरीन अपनी दोस्त से ग्रांड के बारे में बात कर रही होती है कि वो काफी बुरा इंसान है, और तभी उसकी दोस्त उसे पूछती है कि तुम्हें नील कैसा लगता है, जिस पर कैथरीन उसे बताती है कि नील मुझे काफी अच्छा लगता है और मैं उसे काफी पसंद भी करती हूँ, लेकिन मैं उससे ये बात कह नहीं सकती। ये सुनते ही उसकी दोस्त उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाओ, आज जाकर तुम अपनी मन की बात बता दो। और उधर नील भी ये सोच रहा होता है कि कैथरीन को भी मुझसे प्यार हो जाए, लेकिन तभी एलियन के स्पेस में कुछ खराबी आ जाता है, इसलिए नील की सभी शक्ति कुछ देर के लिए चली जाती है, लेकिन नील को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और तभी बाहर दरवाजा का रिंग बजती है, जिसे सुनते ही नील जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर कैथरीन होती है, जिसे देखते ही कैथरीन नील को किस करने लगती है, और वो दोनों किस करते हुए रूम के अंदर जाती है। अब थोड़ी देर बाद नील की शक्ति फिर से वापस आ जाता है, और कल सुबह जब नील उठकर देखता है तो बाहर बारिश हो रही होता है, जिसे देखकर नील अपने शक्ति के इस्तेमाल करके बारिश रोककर सूरज को निकाल देता है, और वो अपने कपड़ों को भी बिना हाथ लगाए पहन लेता है। उसके बाद वो अपने डॉग को भी बोलने की पावर देता है। नील को तो लग रहा था कि ये सब उनकी शक्ति से हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब कैथरीन उसके पास आई थी तो उस वक्त वो अपने मर्जी से आई थी, क्योंकि उस समय नील के पास अपनी शक्ति थी ही नहीं। और तभी वहाँ पर कैथरीन आ जाती है, जिसे देखते ही नील अपने डॉग को छुपा देता है ताकि उनके शक्ति के बारे में कैथरीन को पता ना चले। उसके बाद नील जाकर दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर कैथरीन नील से अपने दिल की बात बताने ही वाली होती है कि तभी अंदर से नील के डॉग नील को बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जिसे सुनकर कैथरीन को लगता है कि नील एक गे है और उसने अंदर एक लड़का को छुपा कर रखा हुआ है। ये सब सुनने के बाद कैथरीन उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर नील भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी रे वहाँ पर अपनी कार लेकर आ जाता है और नील से कहता है कि प्लीज तुम प्रिंगल से मेरा पीछे छुड़ा दो, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि वो मुझे भगवान समझने लगी है। मगर नील बहुत जल्दी में था, इसलिए वो उसे एक सॉसेज में बदल देता है। उसके बाद वो सीधे कैथरीन के पास पहुंच जाता है और वो कैथरीन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन उसकी एक नहीं सुनती है और उसको गे समझकर वहां से चली जाती है। उसके बाद नील रे को वापस इंसान बना देता है, लेकिन वहाँ पर भी प्रिंगल उसके पीछे पड़ जाती है। ये सब चीजें ऊपर स्पेस से सभी एलियन भी देख रहे होते हैं, इसीलिए अभी तक उन एलियन को नील के कोई भी काम पसंद नहीं आया था, क्योंकि नील ने अब तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा था और
और उधर दूसरी ओर कैथरीन अपने घर पर आती है, पर उसके घर के अंदर पहले से ही ग्रांट बैठा होता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागकर बाहर निकलती है। ये सब ऊपर से नील भी देख रहा होता है, इसलिए वो उसको कहता है कि तुम चाहो तो मेरे रूम में आकर छुप सकती हो, और जब तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड चला जाएगा तो तुम वापस अपने रूम चली जाना। ये सुनकर कैथरीन उसकी बात मान जाती है और उसके रूम में आ जाती है, और वहाँ पर नील अपनी शक्ति के इस्तेमाल करके कैथरीन को खाना बनाकर खिलाती है। और इसी मौका देखकर नील कैथरीन को अपने शक्ति के बारे में सब कुछ बता देता है, और ये भी कहता है कि तुमने उस दिन जिस आदमी की आवाज मेरे घर में सुनी थी वो असल में मेरा डॉग है, जो मेरी शक्ति की वजह से अब ये भी बोल सकता है। पर कैथरीन उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है, मगर नील जानता था कि कैथरीन उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी, इसीलिए वो कहता है कि उसके ऑफिस में एक प्राइवेट केबिन और उसके पीछे एक बहुत अच्छा व्यू मिल जाए। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रांट खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाता है, जो नील को कैथरीन का बॉयफ्रेंड समझकर उसको मारने लगता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, मगर नील अपने शक्ति के इस्तेमाल करके ग्रांट को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। यहाँ पर ये सब कैथरीन भी देख रहा होता है, जिसे देखकर कैथरीन डरकर वहाँ से चली जाती है, और ग्रांट भी नील के शक्ति देखकर काफी हैरान हो जाता है। और नील भी कैथरीन के पीछे जाने के लिए जैसे ही घूमता है तो तभी उसी मौका देखकर ग्रांट उसके सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो उसके डॉग को भी पकड़कर उन दोनों को अपने पास ले जाता है, और वो नील को अपने घर ले जाकर इस तरह से बांध देता है कि वो अपना शक्ति का इस्तेमाल ही कर नहीं पाए। अब अगली सुबह जब कैथरीन अपने ऑफिस जाकर देखती है तो उसका एक प्राइवेट केबिन होता है, जहाँ से एक बहुत सुंदर व्यू भी देखता था। ये देखकर कैथरीन समझ जाती है कि नील ने मुझसे सब कुछ सच कह रहे थे, इसलिए वो जल्दी से उसके रूम जाकर देखता है तो वहाँ पर नील नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही रे मौजूद होता है, जिसे देखकर वो उससे पूछती है कि नील कहाँ पर है, जहाँ पर रे बताता है कि मुझे नहीं पता कि नील कहाँ पर है, मैं भी काफी देर से उसे ही खोज रहा हूँ। ये सुनते ही कैथरीन को यकीन हो जाता है कि नील को ग्रांट ने पकड़ कर ले गया है, और उधर ग्रांट नील के सामने उसके डॉग को बांधकर नील से कहता है कि अगर तुम मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे डॉग को मार दूंगा। ये सुनकर नील उसकी सभी बात मान जाता है और वो उसकी एक एक विश पूरी करने लगता है, जैसे कि सभी ब्रिटिश लोगों के कान लंबी हो जाए और उसके पास बहुत सारी सोना आ जाए। नील ने उसकी ऐसी काफी अजीब अजीब सी विश पूरी कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर रे और कैथरीन भी पहुँच जाती है, जिसे देखते ही ग्रांट नील से एक और विश पूरी करने के लिए बोलता है, जिसमें वो चाहता है कि कैथरीन उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाए। अगर उसने ये विश पूरी नहीं किया तो वो उसकी डॉग को मार देगा, इसीलिए नील न चाहते हुए भी उसकी ये विश को पूरी करनी पड़ती है। और उसकी विश पूरी होते ही कैथरीन ग्रांट को किस करने के लिए उसकी तरफ जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे गिर जाता है, और उधर रे इसी मौका देखकर नील को छुड़ा लेता है। उसके बाद नील ने उसके जितने भी विश पूरा किया था वो सब वापस ले लेता है और उसे एक कुत्ता बना देता है, और इधर रे को भी प्रिंगल से पीछा छुड़ा देता है। उसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन जब नील कैथरीन से बात करने के लिए जाता है तो तभी कैथरीन उससे कहती है कि मैं ऐसे इंसान से कभी प्यार नहीं करती हूँ जो किसी को भी अपने प्यार में एक बार कहने से गिरा सकता है। ये सुनकर नील को काफी दुख होता है, इसलिए अब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इस दुनिया में सिर्फ अच्छा काम करने के सोचता है। इसीलिए वो एक एक करके सभी विश पूरी करने लगता है, जहाँ पर वो कहता है कि इस दुनिया में जितने भी भूखा इंसान है उन सबको खाना मिल जाए और किसी भी लोगों को खाना की कमी ना हो, और रहने के लिए सभी के पास एक घर हो, और इस दुनिया में चल रही जितने भी जंग है वो सब रुक जाए और ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाए। ये सब होने के बाद वो जैसे ही टीवी ऑन करके देखता है तो तभी उसे पता चलता है कि ज्यादा खाना खाने की वजह से इस दुनिया में लोग काफी मोटे हो चुका था, और इंसान को रहने की जगह कमी होने के वजह से सहारा के रेगिस्तान में भी घर बना लिया था, और दुनिया में सारी जंग रुकने की वजह से सभी देश फिर से आपस में नई जंग लड़ने की तैयारी कर रहे थे, और उधर ग्लोबल वार्मिंग रुकने की वजह से दुनिया के सभी जगह में काफी सारे बर्फ भी जमने लगी थी, जिस वजह से अब काफी सारे ठंड बढ़ने लगी थी। ये सब देखकर नील काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने दुनिया बनाने की वजह और ज्यादा बिगाड़ दिया था। उसके बाद वो ये सारी चीजें पहले जैसे ही बना देता है, और वो सुसाइड करने के लिए एक पुल से पानी में कूद जाता है, जिसे देखते ही उसके डॉग उसे बचाने के लिए वो भी पानी में कूद जाता है। लेकिन उसके डॉग को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो उल्टा ही अपने कुत्ते की जान बचानी पड़ती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से दूर जाकर बैठ जाता है, और तभी उसके डॉग नील से कहता है कि अगर तुम्हें ये शक्ति नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। ये सुनकर नील को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए वो भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी सभी शक्तियाँ उसके डॉग को देता है। लेकिन उधर स्पेस से सभी एलियन मिलकर पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी शिप से एक लेजर को पृथ्वी की ओर छोड़ देते हैं, और इधर नील भी अपने डॉग से पूछता है कि तुम इन शक्तियों को क्या करोगी, जिस पर उनका डॉग उसे बताता है कि मैं ये शक्ति और इसे बनाने वालों को ही खत्म कर दूंगा। इतना कहते ही जो लेजर पृथ्वी पर आ रही होती है वो फिर से वापस उसी एलियन शिप से जाकर टकरा जाता है, जिस वजह से वो सभी एलियंस मारे जाते हैं और उनका शिप भी डिस्ट्रॉय हो जाता है।
अब सीन शिफ्ट होकर हमें नील को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो नींद से उठकर अपने शक्ति इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शक्ति एलियन के साथ ही खत्म हो चुका था, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। उसके बाद वो जल्दी से कैथरीन के पास जाकर उसे डेट पर जाने के लिए पूछता है, जिसे सुनते ही कैथरीन भी उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।